हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी में आने वाले ढेर सारे एयरपोर्ट्स के बारे में। यूपी को मिलने वाली है ढेर सारी एयरपोर्ट्स की सौगात, जिसमें से जो सबसे पहला एयरपोर्ट है उसका नाम है जलवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ स्थित है? नोएडा से बहुत ही नज़दीक ये एयरपोर्ट बनने वाला है, जिसके शुरुआत करने में ही बहुत सारी परेशानियां आई थी, क्योंकि इसके नज़दीक दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिला था, क्योंकि दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतने नज़दीक में रहेंगे तो इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, ऐसा उनका मानना था। लेकिन उसके बाद भी बहुत जद्दोजहद करते हुए ये एयरपोर्ट का पास हो चुका है और 2001 में ही इसको मंजूरी मिल चुकी थी। उसके बाद भी बहुत सारी परेशानियां आई, लैंड एक्विजिशन से लेकर बहुत सारी परेशानियों के जूझते जूझते आज ये अपने बहुत ही अच्छे स्थिति पे पहुंच चुका है। इसके लिए काम चालू हो चुका है। ये मैं आप लोगों के सामने एक पिक दे रहा हूं कि ऐसा दिखने वाला है ये एयरपोर्ट। आप सोच सकते हो कितना शानदार एयरपोर्ट बनकर रेडी होने वाला है यूपी में। इसके बाद अगला एयरपोर्ट बनने वाला है कुशीनगर में, जहां बौद्ध के बहुत सारे मानने वाले और उनके फॉलोअर्स लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। ये उनके लिए बहुत ही बड़ा एक धार्मिक स्थल है हर बौद्ध लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध ने महापरिवाना अटेंड किया था। इसी कारण से उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। इस कारण यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग देश विदेशों से यहाँ टूरिस्ट के लिए आते हैं। तो इस लिहाज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है टूरिज्म के मद्देनज़र, जिससे कि यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री और भी ज़्यादा बूस्ट होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2010 में ही ये पारित हो गया था, लेकिन इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की न्यूज़ 2019 से आनी शुरू हुई थी और उसके बाद अब ये कार्यरत है, यानी अब काम इसमें शुरू हो चुका है। इसकी लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिस कारण से ये एयरपोर्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसका लोकेशन देखें तो आप गौर करोगे कि इसका बॉर्डर हमारे बिहार से भी लगता है और नेपाल से भी बहुत ही नज़दीक है। और इस पूरे लोकेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो आसपास में कोई एयरपोर्ट नज़दीक में नहीं है। इससे सबसे नज़दीक जो एयरपोर्ट है वो है पटना का एयरपोर्ट, जो कि वास्तव में बहुत दूर ही है इससे। इसके कारण अगर यहाँ पर ये बन जाता है तो ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तरी बिहार के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले एयरपोर्ट के बारे में। अगला एयरपोर्ट है सोनभद्रा एयरपोर्ट, जिसको हाल ही में सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है और ये भी अपने लोकेशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारे देश का वह डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ शेयर होता है, जिसमें है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इतने सारे देशों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है और आप इसका लोकेशन देख सकते हो कितना ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। उसके साथ ही ये डिस्ट्रिक्ट जो है अंडर डेवलप्ड है और इस पर सरकार स्पेशल ध्यान दे रही है। इस कारण से यहाँ ये एयरपोर्ट बनने का मतलब है यहाँ की बहुत ही तेजी से विकास होना। तो अब हम चलते हैं अगले एयरपोर्ट की तरफ। अगला एयरपोर्ट है हमारे राम की नगरी अयोध्या में, जिसका ऐलान सरकार के द्वारा 2014 में ही कर दिया गया था कि ये अयोध्या में एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा और ये निर्माण कार्य अब स्थायी तौर पर, ज़मीनी तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। अगर हम लोग इसके लोकेशन का बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल मध्य में पड़ता है और गंगा के किनारे है। इस कारण से ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर बनाने के लिए इसकी तैयारी हो रही है अयोध्या की राम मंदिर बनने के बाद, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे देश दुनिया से बहुत ही बड़े पैमाने पर टूरिस्ट यहाँ आएंगे, जिसके लिए यहाँ एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस कारण से इसका निर्माण किया जा रहा है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि योगी जी का ये कहना भी है कि वो इस राम की भूमि को एक बहुत ही बड़े हिंदू के एक चिन्ह के तौर पे, हिंदुत्व के चिन्ह के तौर पर बनाकर दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। इसी के कारण वहाँ अयोध्या में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट
साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं ताकि उनका मॉडिफिकेशन हो सके। अब हमें देखना होगा कि आने वाले 5 से 10 सालों में वहाँ क्या परिवर्तन आता है जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।